दोस्तों आप बिल्कुल यकीन नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो मैं आपको बताऊंगा वो बिल्कुल सत्य है। अयोध्या में 22 जनवरी के महोत्सव को देखने के लिए जामवंत की सेना पहुंच चुकी है। रीच अर्थात भालू राजा जामवंत नाम आपने सुना ही होगा। जहां रामायण का नाम आएगा वहां जामवंत का नाम जरूर आएगा। दोस्तों सतयुग में ब्रह्मदेव के अरसों से पैदा हुए थे जामवंत। जामवंत महाशक्तिशाली थे, बड़े बलवान थे और उन्होंने 7 अवतारों की सेवा की। 7 अवतार जो श्री हरिविष्णु के हुए थे उनको अपने नेत्रों से देखा। सोचिए कितने बड़े विद्वान, कितने बड़े बलवान, कितने बड़े शक्तिशाली वीर थे। भगवान श्री राम का जब जन्म हुआ तो जामवंत जी ने उनकी सेवा भरपूर की थी। जामवंत जी भगवान श्री राम के लीगल एडवाइजर के रूप में जाने जाते हैं, जैसे कानूनी सलाहकार के रूप में जाने जाते हैं। जामवंत का उन गिने चुने मंत्रियों में स्थान था जो भगवान श्री राम को समय समय पर सुझाव दिया करते थे और भगवान राम उनको मानते भी थे। जामवंत जी छोटे मोटे योद्धा नहीं थे, हनुमान जी से भी अधिक शक्तिशाली और बलवान और पराक्रमी वीर थे। जामवंत जी कोई साधारण भालू नहीं थे। जब भगवान श्री राम ऋषि मुख नामक पर्वत पर पहुंचे तो वहाँ भी जामवंत जी ने ही भगवान श्री राम को सलाह दी थी कि हे प्रभु, बाली महापराक्रमी है, यदि आप बाली के सामने जाओगे तो निश्चित ही आपकी पराजय हो जाएगी, क्योंकि बाली में आधा बल आ जाता है। दूसरे व्यक्ति को और बाली को मारना संभव नहीं है। वही व्यक्ति बाली को मारेगा जो इन वृक्षों को, जो कि दोस्तों ताड़ के वृक्ष थे, उन्हें एक ही बाण से ढा देगा। भगवान राम ने परीक्षण किया और 7 वृक्षों को एक ही बाण से ढा दिया और बाली भगवान श्री राम के हाथों वीर गति को प्राप्त हो गया। अब बात करते हैं माता सीता की खोज करने के लिए वानर जी को इधर उधर भेजा जा रहा था तो जाम मोहंत जी, हनुमान जी, अंगद जी को भी एक सैनिक टुकड़े की कमान सौंपी गई। उनकी सैनिक टुकड़ी दक्षिण दिशा को गई थी। दोस्तों भगवान श्री राम कहते हैं, सुनो वीर अंगद हनुमाना, जामवंत मत धीर, सुजाना सकल सुकट मिल, दक्षिण जाऊं सीता सुत पूछो सब कहूं, कि तुम तीनों एक सैनिक टुकड़ी के साथ दक्षिण दिशा को जाओ और वहाँ सीता को खोजने का प्रयास करना। वहीं जामवंत जी को सीता जी का पता चलता है तो उस समय वानर समुद्र को पार करना चाहते थे। तो जामवंत जी स्वयं अपने बल का वर्णन करके कहते हैं कि जब बलि से छल करने के लिए भगवान हरि विष्णु ने वारणातव धारण किया था, उस समय मैं बड़ा तरुण रहा था और मैंने 7 प्रतीक्षणा वामन भगवान के उस विराट स्वरूप की थी जिन्होंने 3 पगों में संपूर्ण लोगों को नाप लिया था। परंतु प्रतीक्षणा करते समय मेरा पैर एक महामाई गुरु नामक पर्वत है, वहाँ एक ऋषि तपस्या करते हैं, तो उन ऋषियों के आश्रम को छू गया। ऋषि ने मुझे श्राप दे दिया कि तुम बूढ़े हो जाओगे, तुम्हारी शक्ति का हास हो जाएगा, परंतु फिर भी मैं आज भी 95 योजन समुद्र को लांघ सकता हूँ। सोचिए कितने बड़े शक्तिशाली थे जामवंत जी। दोस्तों जब राम रावण का युद्ध आरंभ हुआ, जब भगवान श्री राम की सेना लंका में पहुंची तो वहां भी जामवंत जी ने भगवान श्री राम को अपनी सलाह दी। अब अगर हम जामवंत जी की युद्ध भूमि की बात करते हैं तो वो कोई छोटे मोटे योद्धा नहीं थे। जब रावण के वीर पराक्रमी मेघनाथ ने भगवान राम की सेना पर नागों की वर्षा की तो नाग फांसों से संपूर्ण वानरों को बांध लिया। भगवान श्री राम लक्ष्मण सहित हनुमान जी सहित बंधन में हो गए, ऐसा रामायण में लिखा हुआ था। केवल एक वीर योद्धा शेष रहा था, वो जामवंत, और जामवंत ने दुष्ट मेघनाथ को जमीन पर पटक लिया था और उसको घुमा करके लंका में फेंक दिया था। ऐसा फेंका था कि लंका में 3 दिन तक मेघनाथ की बेहोशी नहीं गई। उस संपूर्ण युद्ध में जामवंत को रोकने वाला एक भी वीर योद्धा नहीं था। राम रावण युद्ध में जब रावण का वध हुआ, उससे पहले रावण से भी जामवंत जी कई बार भिड़े और रावण जामवंत के प्रहार को झेल नहीं सके। यहाँ तक कि कुंभकर्ण से भी जामवंत जी के भिड़ने का वर्णन लिखा हुआ है, परंतु कुंभकर्ण भी जामवंत को मूर्छित नहीं कर पाए। जामवंत जी भगवान श्री राम को हर समय सलाह देते रहे और उसी की सलाह पर चलकर भगवान श्री राम ने लंका को विचित किया था। तो दोस्तों ऐसे महान योद्धा थे जामवंत जी। लेकिन जामवंत की मृत्यु का विवरण कहीं नहीं मिलता। किसी भी पुराण में, किसी भी ग्रंथ में, किसी भी रामायण में ये नहीं लिखा हुआ कि जामवंत जी की मृत्यु हो गई थी। वह स्वयं तपस्या के लिए चले गए थे और अनंत काल तक हिमालय के क्षेत्र में तपस्या कर रहे हैं और वही समय अब नजदीक आ गया है, क्योंकि जब भगवान श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ था तब देवता गढ़ अयोध्या में आ गए थे। लेकिन अब वही उत्सव, क्योंकि भगवान श्री राम अपने मंदिर में विराजमान होंगे और वो समय है 22 जनवरी, और उस दिन जब भगवान श्री राम अपने मंदिर में विराजमान होंगे तो अपने प्रभु के दर्शनार्थ भालू की एक टुकड़ी पहुँच चुकी है। बहुत से पत्रकारों ने ये दिखाया है कि अयोध्या के आसपास एक भालू का विशाल समूह देखा गया है और वो भालू अयोध्या के नजदीक आ गए हैं। तो क्यों आए हैं? वो भी भगवान श्री राम का उत्सव देखना चाहते हैं। वो नजारा देखना चाहते हैं कि भगवान श्री राम को इंडिया के प्राइम मिनिस्टर किस तरह विराजमान करेंगे। उस समारोह में प्रधानमंत्री पीएम मोदी, योगी आदित्यनाथ और बड़े बड़े वीआईपी वहाँ शामिल होंगे। सुरक्षा व्यवस्था के लिए जितनी भी एजेंसी है उनको चौकन्ना कर दिया गया है। वहाँ कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता, क्योंकि भगवान श्री राम का जन्मोत्सव है और ऐसे समय को देवता भी छोड़ना नहीं चाहते। तो दोस्तों आज इतना कुछ जानने के बाद हम कह सकते हैं कि अयोध्या में
में आगे और चमत्कार हो सकते हैं। यदि दर्शकों आपको भी अयोध्या जाने का मौका मिले तो आप जरूर जाएं और हमें कमेंट में बताएं कौन कौन अयोध्या 22 तारीख को जाने वाला है। इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। श्री राम के भक्त कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।